Hello बच्चों, let's see the question. The question says that each question has four choice 1, 2, 3 and 4 out of which only one is correct. Options are given. Option first is both the statement are true. Option second is statement first is true but statement second is false. Option third is statement first is false but statement second is true. ऑप्शन फोर्थ इज बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है आपका कि कंसाइडर द स्टेटमेंट्स पी इज सचिन तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर, क्यों इज मुकेश अंबानी इज अ रिच पर्सन इन इंडिया. देन द नेगेशन ऑफ पी और क्यू is Sachin Tendulkar is not a good cricketer and Mukesh Ambani is not a rich person in India. आगे स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है फॉर एनी टू स्टेटमेंट P and Q negation of P और Q is equal to negation of P और negation of Q. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है. डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार अगर कहीं पर आपको मिल जाता है कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो आप इसको लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ पी और देखिए नेगेशन को अंदर ले जाओ तो नेगेशन ऑफ पी बन जाएगा. एंड का और हो जाता है, और का एंड, तो ये एंड है तो नेगेशन लगते सार और हो जाएगा और फिर नेगेशन क्यू. वहीं पर सेम दूसरी बात हो, अगर यहाँ पर P और Q हो तब तब नेगेशन ऑफ P और का एंड हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब चलेंगे हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या बोला है, गिवन स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं हम पहले. यहाँ पर बोला है कि जो P स्टेटमेंट है इसके अंदर वो तो है आपका कि सचिन तेंदुलकर is a good cricketer. तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है नेगेशन लगते ही. तो ये है सचिन तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर, तो इसका हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सचिन तेंदुलकर इज नॉट ए गुड क्रिकेटर. ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, ट्रू का फॉल्स. अब क्यू स्टेटमेंट क्या दिया है, क्यू स्टेटमेंट दिया है मुकेश अंबानी is a rich person.
in India. तो नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा? इसका नोट इसका फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि मुकेश अंबानी is not a rich person in India. ओके, अब हमारे पास पी भी है, नेगेशन पी भी है, क्यू भी है और नेगेशन क्यू भी है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पी और क्यू का नेगेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पी और क्यू का नेगेशन क्या होगा? बाय द डिमॉर्गन्स लॉ, एज आई सेड इन द की कॉन्सेप्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है? सचिन तेंदुलकर इज नॉट ए गुड क्रिकेटर। और नेगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू है मुकेश अंबानी इज नॉट अ रिच, सॉरी हाँ, इज नॉट अ रिच पर्सन इन इंडिया। और बीच में क्या लगा है? एंड। तो बस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर इज नॉट ए गुड क्रिकेटर एंड मुकेश अंबानी इज नॉट ए रिच पर्सन इन इंडिया। तो ये हमारा फाइनल इस स्टेटमेंट सेकंड की जो हमें कंडीशन निकालनी थी उसके बाद हमारा आंसर आया है। अब इसको मैच करेंगे, जो दिया गया है उससे मैच हो रहा है क्या, क्योंकि आंसर तो स्टेटमेंट में दिया गया है, तभी स्टेटमेंट अगर मैच हो रहा होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे, दिया गया है सचिन तेंदुलकर इज नॉट ए गुड क्रिकेटर एंड मुकेश अंबानी इज नॉट ए रिच पर्सन इन इंडिया। ये तो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट आया है वो क्या हो गया है? ये ट्रू हो गया है। ये हो गया है हमारा ट्रू। अब इसी तरीके से हम स्टेटमेंट सेकंड को भी चेक करेंगे। स्टेटमेंट सेकंड में क्या गिवन है? गिवन है फॉर एनी टू स्टेटमेंट पी और क्यू क्या दिया गया? नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। सो नाउ अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, जो नेगेशन ऑफ पी और क्यू होता है वो हमेशा जब नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ और का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। और का क्या हो जाता है? एंड। और नेगेशन ऑफ क्यू। बट इन द क्वेश्चन क्या गिवन है? इन द क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आपका, देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आया? एंड आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया? ये क्या था आपका स्टेटमेंट सेकंड? तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो गया? यहाँ पर फॉल्स हो गया। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या है? रिजल्ट आया है हमारा ये
और क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ये, जब इनको कंपेयर किया तो रिजल्ट क्या आया, मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सारे ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये गलत है। द स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यस स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, तो इसका मतलब हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, नो सॉरी ट्रू, तो ये भी आपका गलत है। फोर्थ है आपका बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं ये भी गलत है। तो कौन सा सही है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन सेकंड सही। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट वन इज ट्रू and statement second is false. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.